जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2023 यानी 2023 आने वाला है और हर कोई ये सोच रहा है पता नहीं हमारी राशि पे किस तरह से जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि कि मिथुन राशि वालों के लिए ये 2023 क्या उपलब्धि प्राप्त करने वाला है, क्या कुछ उनकी जीवन में घटनाएं घटेंगी, क्या होगा उनकी लाइफ में 2023 में। देखिए 2023 में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी जो ढैया है, शनि की ढैया जो 2.5 साल से चल रही थी वो उतर रही है 17 जनवरी को। तो आपके लिए तो वैसे भी ये साल काफ़ी रिलीफ देने वाला है। पहले समझते हैं कि ये जो मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं वो होते कैसे हैं। देखिए वो बहुत बैलेंसिंग नेचर के होते हैं, चंचल भी हो सकते हैं, बिजनेस माइंड के होते हैं, यानी कि बिजनेस जो है उनके दिमाग में रहता है, यानी ब्लड में उनके बिजनेस होता है। वो बहुत बैलेंस रहते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि वो किसी से अगर नाराज़ हों तो इतने नाराज़ हो जाते हैं कि अगर वो कोई मनाए तो भी वो मानते नहीं हैं, यानी कि इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि वो मानते ही नहीं हैं। और कभी कभी देखा गया है कि कुछ जातक थोड़े सेल्फिश भी होते हैं इस राशि के, अपने रिलेशन को लेके, अपनी चीज़ों को लेके वो काफ़ी सेल्फिश हो जाते हैं। वाक्पटुता और उनके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल बहुत ज़्यादा होती है, कन्विंसिंग पावर होती है, अपनी बात मनवाने वाले होते हैं, मधुर वाणी के होते हैं, मध्यम कद के होते हैं। चंचल होंगे तो बुद्ध का स्वभाव जैसे होता है, हर काम में जल्दी, हर काम को जल्दी से ख़त्म करना है, इस तरह से उनके दिमाग में रहता है। तो ये तो था कि किस तरह के जातक होते हैं मिथुन राशि वाले। अब 2023 उनके लिए कैसा जाएगा, पहले समझते हैं। 2023 में यानी कि जनवरी की 1 तारीख को, 1 जनवरी को ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों के अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे इसका कि 2023 कैसा जाएगा। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ग्रहों की स्थिति की, ग्रह क्या कह रहे हैं, यानी कि ग्रह कहाँ गोचर करेंगे और 1 तारीख को यानी 1 जनवरी को कहाँ होंगे। देखिए अगर देखा जाए मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल जो है वो आपके व्यय भाव में यानी कि 12वें भाव में है, जो कि वक्रगत स्थिति में है, और थोड़े दिन बाद वो मार्गी होकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। राहु और चंद्रमा, ये बात करी जा रही है 1 जनवरी की। चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 1 जनवरी को राहु और चंद्रमा, क्योंकि राहु तो मेष राशि में है ही, राहु मेष राशि में है, उसके साथ चंद्रमा होगा। केतु जो है वो तुला राशि में है, सूर्य बुध धनु राशि में है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 तारीख को, यानी मकर संक्रांति के दिन वो मकर राशि में चले जाएंगे और बुध भी वहीं आ जाएंगे। शनि जो है वो अभी जो है वो मकर राशि में है, अपनी राशि के हैं, मार्गी हो चुके हैं, शुक्र के साथ हैं। लेकिन बहुत जल्द 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करके, जब आपकी ढैया उतरेगी, राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब आपके भाग्य भाव में आएंगे। और गुरु जो है वो 10वें घर में है, मीन राशि के, मार्गी हो चुके हैं। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति कि इस दिन यानी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं। अब राशिफल की स्टार्ट करते हैं कि राशिफल पूरा 2023 कैसा रहेगा। पहले आपका स्वास्थ्य लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से आप 2-2.5 साल से बहुत परेशान थे, नसों की प्रॉब्लम थी, कुछ आपको मेंटली बहुत आप परेशान थे, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ, तो वो सारी प्रॉब्लम जैसे ही आपकी ढैया ख़त्म होगी आपकी उतरनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी स्ट्रगल करा है आपने ये 2-2.5 साल और परेशान भी बहुत रहे हैं, जिस वजह से आपकी मेंटली जो स्थिति है, जो दिमागी स्थिति है, वो काफ़ी खराब हो चुकी थी। आपको लगता था कि मेरे को कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि जीने का मन ही नहीं करता, वो सिचुएशन भी आप फेस कर रहे हो 2.5-3 साल से। लेकिन क्या होता है कि जब शनि आते हैं ना, तो शनि स्ट्रगल देते हैं, लेकिन अगर आप उस टाइम हिम्मत दिखाते हैं तो आपके ऊपर जो भी कष्ट है वो शनि लेते हुए भी जाते हैं, यानी कि जाते जाते शनि आपको कुछ उपहार भी देंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी जो दिक्कतें चल रही थी
वो दिक्कतें हटेंगी। आपके ऊपर जो प्रॉब्लम थी हड्डियों की, नसों की या किसी भी तरह की स्ट्रेस था, वो सब दूर होता नज़र आएगा। आपको एक नया जीवन मिलेगा और पूरा साल आपका ऐसा ही रहने वाला है कि थोड़ी बहुत तो देखो हर तरह की दिक्कत आती हैं, पर ऐसी कोई मेजर कोई दिक्कत नहीं आएगी जिस वजह से आप परेशान होंगे। अगर आपकी करियर, जॉब या किसी भी तरीके की आपको एजुकेशन से रिलेटेड बात करें, धन से रिलेटेड बात करें, तो टाइम तो बहुत अच्छा है। जॉब के लिए देखते हैं 10वां भाव। 10वां भाव कारोबार, जॉब, कर्म का होता है, तो वह गुरु मार्गी हैं। और गुरु जब मार्गी होते हैं तो इसका मतलब आप स्वयं में अपने आप को जानिए, स्वयं अपना काम करिए, किसी पे डिपेंड नहीं होइए। गुरु मार्गी हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आपके काम बनेंगे, धन से रिलेटेड अपनी सूझबूझ से अगर काम करेंगे, काम बहुत अच्छे होंगे। आपकी ढैया उतर ही रही है तो सपोर्ट आपको मिलेगा ईश्वर का भी, और शनि महाराज भी कुछ ना कुछ आपको एक उपहार के तौर पे देकर जाएंगे। तो आप अगर जॉब में चाहते हैं ट्रांसफ़र करना, तो अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग करिए, अपने दिमाग का यूज़ करिए कि आप किसी भी तरीके से किसी और पे डिपेंड नहीं होंगे, तो आपके जो निर्णय हैं वो सही साबित होंगे। उसमें क्या होगा, आपका अगर कारोबार है या आपकी जॉब है या किसी भी तरीक़े का आप सोच रहे हैं स्टार्ट करना कारोबार, तो वो कर सकते हैं। अप्रैल के बाद अगर आपका काम शुरू होता है तो बहुत अच्छा होता है। और क्या होगा कि आप अपने दिमाग से काम करेंगे तो आपको उसका परिणाम दुगना मिलेगा। इसीलिए आपको केवल अपने पे डिपेंड रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना। तो उसमें आपकी जो विश है वो पूरी भी होगी। और अपनी सूझबूझ से अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं या जॉब को चेंज करना है या इस तरह का आप सोच रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। ये टाइम आपका अच्छा जाएगा। पूरा साल आपने जो स्ट्रगल करा है उसका एक फल मिलेगा आपको, कि स्ट्रगल के बाद जो फल मिलता है वो बहुत आनंदित होता है। वो आपका टाइम आने वाला है। तो पूरा साल आपका जॉब से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आय के नए स्रोत मिलेंगे। आय के जो साधन हैं वो काफ़ी हो जाएंगे। हो सकता है कोई रुका हुआ धन भी आपको मिले। कोई अगर मुकदमा चल रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद है, तो वो भी सॉल्व होगा। तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपकी बात हम करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन का भी जैसे मैंने बताया अच्छा है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन वहाँ की केतु जो है पंचम भाव में है, और पंचम भाव हम एजुकेशन से रिलेटेड देखते हैं। तो शुक्र की स्थिति तो अच्छी जा रही है, लेकिन केतु हैं जिस वजह से हो सकता है आपका मन नहीं लगे पढ़ाई में। थोड़ा अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। गणपति जी की पूजा करिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि नया एक तरह से कोई एजुकेशन गेन करनी है, कोर्स करना है, तो उसके लिए जनवरी का टाइम यानी कि 17 जनवरी के बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप अपनी सूझबूझ से और अपने दिमाग का यूज़ करेंगे। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि डिपेंडेंसी आ जाती है आप लोगों में, थोड़ा उस पे अगर कंट्रोल करके अपने बारे में सोच के करेंगे काम। क्योंकि आप उस आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं जिस वजह से आपको धोखा मिलता है। तो अपनी सूझबूझ से आप काम करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड 17 जनवरी के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो आपके काम बनेंगे। अगर आपका लव अफेयर देखें, लव अफेयर की बात करें, तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। 14 जनवरी से लेके 4 नवंबर के बीच में आपका ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो तो बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि केतु जी जो हैं, केतु महाराज पंचम में स्थित हैं और अभी रहेंगे वो पूरे साल, यानी कि एंड में अक्टूबर के बाद वो चेंज करेंगे। तो तब तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अगर प्रेम विवाह करना है तो बहुत सोच समझ के करें और अपने पार्टनर को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। और आपस में अगर आप एक दूसरे को बैठ के समझाते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही होंगी। लेकिन दिक्कत आएगी, आपके लव अफेयर में ब्रेकअप के चांसेस होंगे। लेकिन वहीं अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें या आपका विवाह नहीं हो रहा है, अरेंज मैरिज करनी है, तो उसमें आपको काफ़ी उपलब्धि मिलेगी। यानी कि आप अच्छे टाइम के इंतज़ार में थे जो, और सोच रहे थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से लेकर दिक्कत थी, पार्टनर नहीं समझ रहे थे या इस तरह की परिवार में दिक्कत थी, वो सारी दिक्कतें ख़त्म होंगी। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, अरेंज मैरिज के चांसेस हैं और पार्टनर भी बहुत अच्छा आपको मिल सकता है।
आपका विवाह जो इतने दिन से नहीं हो पा रहा था वो भी संपन्न हो सकता है। मतलब पूरा साल जो है आपका पारिवारिक तौर से बहुत अच्छा जाएगा, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। राहु की वजह से थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है। धन के क्षेत्र में अगर आप थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो जाते हैं, आप डबल माइंडेड हो जाते हैं तो दिक्कत आएगी, अन्यथा पैसे भी आप संचित कर पाएँगे, धन की दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा-सा आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है, यानी कि अगर आपका पार्टनर आपके लायक नहीं है, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिवार अगर आपका करवाते हैं विवाह तो उसमें आपका ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए बेटर भी रहेगा और आने वाले टाइम के लिए भी बेटर रहेगा। तो कोशिश करिए अपने परिवार को एक तरह से विश्वास में लीजिए और उनसे बैठकर सलाह मशवरा करके आप आगे का डिसीज़न लीजिए। अगर आपका ये देखा जाए कि धन की स्थिति या आपकी यात्राओं की स्थिति देखी जाए तो बहुत अच्छी यात्राओं का योग बने हुए हैं। पूरे साल आप काफ़ी यात्राएं भी करेंगे, जिससे आपको मुनाफा भी होगा, आपको प्रॉफिट होगा। आप परिवार के साथ भी यात्रा जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डबल माइंडेड होंगे, खर्चा अधिक होगा तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए पूरा साल आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है, यात्राओं से भी और धन का भी संग्रह हो सकता है। बस थोड़ा सा फिजूल खर्ची से आप बचिए। तो ये तो था 2023 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। अगर हम मंथ की बात करें, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बारे में बात करते हैं इन शॉर्ट, कि किस तरह से अप डाउन्स रहेंगे, क्या आपको सावधानी बरतनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी से लेते हैं कि जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जनवरी के महीने में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि ढैया उतर रही है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। कुछ हो सकता है नसों की दिक्कत बढ़ जाए, आपको लगे कि ये एकदम से क्यों बीमारी बढ़ गई है, क्योंकि 14 तारीख तक तो सूर्य जो है मकर में आएंगे। उसके बाद 17 तारीख को शनि देव जो है वो कुंभ राशि में आएंगे, तब आपकी ढैया समाप्त होगी। तो आपको एक तरह से रिलीफ मिलेगा उस चीज़ से, कि जिससे आपकी बीमारी बढ़ रही थी वो आपका एक निदान मिलेगा। आपको जो कष्ट आ रहे थे उसका निदान आपको मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है जनवरी में थोड़ी तबीयत आपकी नासाज हो। यात्राएं हो सकती हैं जनवरी में एंड में, तो जिससे आपको उससे प्रॉफिट भी मिलेगा। फरवरी में यात्राएं के पूरे योग हैं, यानी पूरी फरवरी आप यात्राएं कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आप रिलैक्स महसूस करोगे और आपका धन का भी एक तरह से स्रोत बढ़ने की चांसेस हैं। मार्च मार्च में अच्छी स्थिति होगी आपकी। आप भूमि, भवन, कार इस तरह के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो आप ले पाएंगे। सुखों में वृद्धि होगी, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। काम में भी आपके पदोन्नति मिल सकती है, काम चेंज भी हो सकता है। अप्रैल में देखिए, अप्रैल में क्या होगा कि जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आपको दिक्कत जो हो रही थी वो अप्रैल में दूर होगी। थोड़ा सा आपको मेहनत का रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। तो अप्रैल के महीने विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। मई में मई में देखें तो मई में सूर्य जो है मीन राशि में होंगे, जिस वजह से अगर आप कोई लेन देन की सोच रहे हैं तो लेन देन का जो हिसाब है कारोबार में है या किसी भी तरीके का आप धन से रिलेटेड सोच रहे हैं वो टाल दीजिए, वरना धन अटकने के चांसेस रहेंगे और धन मिलेगा भी नहीं। जून जुलाई में देखा जाए तो स्वास्थ्य का लाभ, धन का लाभ और मन में जो एक तरह से उमंग रहेगी, मन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जून जुलाई में आप काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। जो आपके विश थी वो सारी पूरी होती नज़र आएंगी, तो आपको रिलैक्स मिलेगा बहुत ज़्यादा। अगस्त और सितंबर में जो आप 2.5 साल से कुछ परिणाम का वेट कर रहे थे वो परिणाम आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है, हो सकता है विदेश गमन हो। यानी कि अगस्त और सितंबर में काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। अक्टूबर में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और मिथुन राशि की है तो उसको गर्भपात होने की समस्या हो सकती है। तो केतु की वजह से, क्योंकि केतु सितंबर के एंड तक चले जाएंगे तुला राशि से, तो संतान से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, तो अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का, वरना एजुकेशन में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब पंचम से रिलेटेड हो जाएगी दिक्कत, यानी पंचम भाव थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा, जिस वजह से अगर आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसकी वजह से आपकी दिक्कतें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा सावधान आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टरी इलाज आप कराते रहिए।
अगर नवंबर की बात करें तो रोग और शत्रु का नाश होगा, यानी जो आपके रोग चल रहे थे उनका अंत होगा, शत्रुओं का नाश होगा और आपके अंदर एक जज्बा आएगा काम करने का। दूसरा ये कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो भी खत्म होगी। दिसंबर में देखा जाए परिवार का पूर्ण सहयोग, आपका जो काम अटके थे पिछले 2-3 साल से वो सारे काम पूरे होंगे, परिवार आपको समझेगा, आपको जो सम्मान नहीं मिल पा रहा था, आपको लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी दूर होंगी, आपको सम्मान की प्राप्ति भी होगी और लोग आपकी हेल्प भी करेंगे। तो ये तो था जनवरी से लेकर दिसंबर के बारे में कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या-क्या सावधानी बरतनी है या क्या चीज़ उनको उपलब्धि प्राप्त कराने के लिए ज़रूरी है। अब ये तो थी एक तरह से प्रिडिक्शन गोचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग करी गई है। लेकिन अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का चार्ट अलग होता है। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है तो काफ़ी हद तक ये सही निकलती है, लेकिन आपके चार्ट में ग्रहों की स्थिति नहीं पता है। तो आपको अगर किसी भी तरीके का कुंडली का विवेचन कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी करिए। अगर हम उपाय की बात करें कि उपाय क्या करें, देखिए मिथुन राशि का स्वामी जो होता है वो होता है बुध। बुध से रिलेटेड हरी चीज़ों का दान करिए। किन्नरों को अगर भोग कराते हैं या किन्नरों को अगर आप हरी चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। हरी चीज़ों के दान के साथ साथ आप ओम गंग गणपते नमः, ओम पुम बुद्धाय नमः इसका आप जाप कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए मोदक का भोग लगाइए। गणपति जी को आप दूब घास भी चढ़ा सकते हैं, तो इससे गणपति जी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो ये तो थे उपाय। बाकी नीडी पर्सन की अगर आप हेल्प करते हैं या किसी भी तरीके से भूखे को रोटी खिलाते हैं तो ब्लेसिंग तो लगती है, ईश्वर का आशीर्वाद भी जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये 2023 है ये काफ़ी खुशी भरा हो आपके लिए, क्योंकि 2-2.5 साल से आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल करा है, वो स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है। तो आप सभी को बधाई इसी बात के लिए। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये 2023 सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए और आपकी जो मनोकामना इतने दिन से पूरी नहीं हो रही थी वो सारी मनोकामना पूर्ण हो। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।